जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम कक्षा 11वीं कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा उपयोगी अभ्यास प्रश्न पत्र में दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तरों की जानकारी लेकर आए हैं। इस अभ्यास प्रश्न पत्र के प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन प्रश्नों की आपको अच्छी तैयारी करनी है। साथ ही इन अभ्यास प्रश्न पत्रों को हल करके आपको विद्यालय में जमा भी करना है। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला है सांख्यिकी के जनक हैं। विकल्प अ बाउले, ब गॉटफ्राइड एकेनवाल, स बोडिंगटन और द मार्शल। तो यहाँ पर सही उत्तर है ब गॉटफ्राइड एकेनवाल। दूसरा, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? अ 5 वर्ष, ब 8 वर्ष, स 10 वर्ष और द 20 वर्ष। तो सही उत्तर है स 10 वर्ष। तीसरा, किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने को कहा जाता है? विकल्प अ दशमक, ब शतमक, स चतुर्थक और द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है अ दशमक। विद्यार्थियों, किसी श्रृंखला को अगर 10 भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग को हम दशमक कहेंगे। इसी तरह अगर किसी श्रृंखला को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो इसे शतमक कहा जाता है तथा 4 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग चतुर्थक कहलाता है। अगला प्रश्न है सूचकांक मापते हैं। अ दो चरों के मध्य संबंध, ब संबंधित चरों के एक समूह में होने वाला परिवर्तन, स चर मूल्यों में अंतर और द चर मूल्य। तो यहाँ पर सही उत्तर है ब संबंधित चरों के समूह में होने वाला परिवर्तन। पांचवा, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही? अ गेहूं व चना, ब गेहूं व चावल, स तिलहन व चावल और द मक्का एवं कपास। तो हरित क्रांति गेहूं और चावल में सफल रही, इसलिए विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ? अ सन 1990 में, ब सन 1993 में, स 1991 में और द 1992 में। तो सही उत्तर है स सन 1991 में। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है खालिस्तान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षा। विद्यार्थियों, शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण भी मानव पूंजी में निवेश का प्रमुख स्रोत है, लेकिन मुख्य स्रोत हम यहाँ शिक्षा को लिखेंगे। रिक्त स्थानों में दूसरा प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई। यहाँ हम लिखेंगे सन 1982। तीसरा, चीन में वर्ष खालिस्तान में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। यहाँ हम लिखेंगे सन 1958। चौथा, किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करने वाला खालिस्तान कहलाता है। यहाँ लिखेंगे श्रमिक। पांचवा, खालिस्तान वे माप हैं जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे चतुर्थक। छठवां, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत खालिस्तान से प्राप्त होता है। यहाँ हम लिखेंगे सूचकांक या निर्देशांक। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य अथवा असत्य का चयन कीजिए। नंबर 1, चीन में सन 1970 के दशक के अंत में एक संतान नीति लागू की गई थी। सत्य है। दूसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। असत्य है। यह 2005 में पारित किया गया था और संक्षेप में इसे मनरेगा कहते हैं। तीसरा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। सत्य है। चौथा, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं। असत्य है, आप क्रेता कहलाते हैं। पांचवा, वस्तुएं एवं सेवा कर जुलाई 2019 में लागू हुआ। असत्य है, यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। छठवां, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। यह कथन सत्य है। CSO का मुख्यालय कोलकाता में है। चौथा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। नंबर 1, विश्व व्यापार संगठन का गठन WTO की जोड़ी सन 1995 से। दूसरा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE की जोड़ी 2009 से। तीसरा, ऑपरेशन फ्लड की जोड़ी दुग्ध उत्पादन से। चौथा, सांसद आदर्श ग्राम योजना की जोड़ी अक्टूबर 2014 से।
सारणी के अंग की जोड़ी शीर्षक और मानव विकास सूचकांक के घटक की जोड़ी जीवन प्रत्याशा से। 7वां, श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान की जोड़ी 1 नंबर पे दिए हुए बहुलक से। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं कहलाती हैं। उत्तर में हम लिखेंगे आर्थिक क्रियाएं। दूसरा, शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। तीसरा, दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ हम लिखेंगे 3 प्रकार, जिनमें है सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। चौथा, चरम मदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यहाँ हम लिखेंगे समांतर माध्य या केवल माध्य भी लिख सकते हैं। 5वां, उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो CPI यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। 6वां, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखतः इस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है। तो उत्तर है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। 7वां, जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे स्वनियोजित। विद्यार्थियों, ये 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। इस प्रश्न पत्र में दिए हुए 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं, इनकी चर्चा हम अगले किसी कालखंड में करेंगे। प्रश्नों को आप देख लीजिए और इनकी अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मासब जी के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।